जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी एंड जीएस में। एसएसजीडी एग्जाम 2024 23 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के फोर्थ शिफ्ट क्वेश्चन की फोर्थ शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड हिंदी के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था, इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में कलकत्ता की भारतीय संघ की स्थापना की थी। एसोसिएशन का उद्देश्य एक आम राजनीतिक कार्यक्रम और एक मजबूत जनमत बनाने के लिए राष्ट्र को एकजुट करना था। तो इफेक्ट पे आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी गठन कब किया था? तो 1923 में किया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस पार्टी का पहला सत्र इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, जिसमें इसका संविधान और कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। और पार्टी के अन्य नेताओं में हुसैन शहीद सोहरावर्दी, सुभाष चंद्र बोस, विठुल भाई पटेल और अन्य नेता भी इसमें शामिल थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गन्ने से चीनी बनती है वो किस श्रेणी में आती है? तो प्रथम श्रेणी में आती है, प्रथम श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2011 जनगणना के परिणामों से पता चलता है कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.04% थी, पुरुषों के लिए 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46% थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और देश के लिए साक्षरता 1951 में कितनी थी? तो 18.33% से बढ़कर 2001 में 65.38% हो गई। और पुरुषों के लिए साक्षरता 75.85% और महिलाओं के लिए 54.16% हो गई है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट अपना, भारत के राज्यों में केरल में 2011 में 54% के साथ साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इंडिका नामक लिखी थी, इंडिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक से विस्तार से लिखा है। इंडिका के टुकड़े मौर्य प्रशासन, सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। मेगास्थनीज का कहना है कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने? तो राकेश पाल बने, राकेश पाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल आईजी के 25वें महानिदेशक एनडीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र और जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे। और रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने भारतीय नौसेना स्कूल द्रोणाचार्य कोची से मतलब ये अपनी स्कूल से पूरी की है। और भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की बात करें तो 1 फरवरी 1977 को हुई थी। और भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय में लिया था, द्वितीय वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1931 में महात्मा गांधी ने भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संसद का आह्वान करना और लोकसभा को भंग करना शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के क्लोज 2B यानी बी के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की अंतिम शक्ति है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि संबंधित प्राधिकारी चाहे तो इसे पहले भंग किया जा सकता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्राचीन काल दक्षिण भारत की कौन सी सभा थी जो ब्राह्मणों की नहीं थी? तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है और इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया। यदि आपको अच्छे से क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ये कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से किसे जाना जाता है? या लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है लेडी मतलब लेडी विद द लैम्प के नाम से इनको जाना जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये भाग 5 में नियत है, तो ये वाला कथन कर दे रखा है। भाग 5 ए में नहीं नियत है, ये भाग 4 ए में ये इनका वर्णन दे रखा है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 भाग 4 है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ना कि 5 है। तो ये आपका इसका राइट आंसर मतलब ये हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा भाग 5 है। ये गलत कथन दे रखा था, तो ये गलत ही पूछा था उसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका सही बात करें तो मौलिक कर्तव्य किस में नियत है? तो अनुच्छेद 51 के भाग 4 ए में ये नियत है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य देश के उद्देश्यों की रक्षा करना और इसके विकास और सुधार में योगदान देना है। स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों को
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था और मौलिक करते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह गैर न्याय संगत है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपट का पर्यायवाची क्या है? तो फरेब छल, तो का विश्वासघात और प्रवचन ये होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था आंवला का तत्सम क्या होता है? आंवला होता है, आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ELO रेटिंग निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित, शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था सार्क में कितने देश शामिल है? तो 8 शामिल है, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय संगठन दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसमें देशों के शामिल की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये 8 सदस्य देश हैं, तो आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंकिता दास का संबंध किस खेल से? तो टेबल टेनिस संबंधित है, टेबल टेनिस से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकिता दास जन्म 17 जुलाई 1993 सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है। उन्होंने 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में महिला एकल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों के संदर्भ में HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई यील्डिंग वेराइटी होता है इसका पूर्ण रूप, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है और वह एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और मानवतावादी थे। उन्हें कुछ लोगों द्वारा आधुनिक कृषि का जनक भी माना जाता है और उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। छऊ नृत्य जिसे छो नाच भी कहा जाता है मार्शल और लोक परंपरा वाला एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है। यह 3 शैलियों में पाया जाता है जिनका नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहाँ उसका प्रदर्शन किया जाता है, यानी पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और ओडिशा का मयूरभंज छऊ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के 4 शिफ्ट के मुझे इतने क्वेश्चन मिले थे। यदि आपको और कोई क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है, तो उस मिस्टेक्स के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन भेजते हैं वही मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ। यदि आपको अच्छे से क्वेश्चन याद हो तो आप उसका करेक्शन कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। यदि आपको और कोई क्वेश्चन याद हो तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ताकि मैं जैसे सभी शिफ्टों का एक साथ एनालिसिस का वीडियो लेके आता हूँ तो उसमें उनको करेक्शन कर सकूँ और अच्छे से आपको बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन और उनका एक्यूरेट आंसर बता सकूँ। तो दोस्तों और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। SSGD एग्जाम 2023 पर हुए 3rd शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की 3rd शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 3rd शिफ्ट में पूछा गया था, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का था, बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो कलिंग युद्ध की क्रूरता को देखने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है और इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत गौतम बुद्ध ने की थी और बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक पाली भाषा में लिखी गई है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रमंडल खेलों को पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो 1930 में आयोजित किया गया, तो 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में होते हैं। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में, सबसे पहले की बात करें तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। और ब्रिटिश एम्पायर गेम्स पहला आधिकारिक राष्ट्रमंडल खेल था जो 1930 हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। 1930 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 16 अगस्त से 23 अगस्त तक हुआ था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनंत महेश्वरी को किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहले माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष थे, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इनकी बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी IT कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन नेस्कॉम के अगले चेयरमैन के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को चुना गया है। वह इस पद पर कृष्णन रामानुजम की जगह लेंगे और रामानुजम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में कारोबार एवं प्रौद्योगिकी सेवाओं के अध्यक्ष हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लॉन्ग जंप में रनवे कितने मीटर का होता है? तो 40 मीटर का होता है, 40 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लंबी कूद के लिए वायु का वेग 5 सेकंड की अवधि के लिए मापा जाता है और आयाम रनवे 30 मीटर से 40 मीटर यानी 1.2 मीटर बाई 20 सेमी का टेक ऑफ बोर्ड होता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य करते हैं? तो मोहिनीअट्टम कथकली करते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथकली केरल के मलयालम भाषा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक हिंदू प्रदर्शन कला है। कथकली में 24 मुख्य मुद्राएं और कई छोटी मुद्राएं हैं। 9 चेहरे के भाव हैं जिन्हें नवरस कहा जाता है, जो प्रत्येक अभिनेता अपनी शिक्षा के दौरान चेहरे की मांसपेशियों के नियंत्रण के माध्यम से चरित्र में नाटक की
नाटक में चरित्र भावनात्मक स्थिति व्यक्त करने के लिए करता है। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंजाब में ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रदर्शन पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लगाया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूबे के गुरदासपुर में ट्रैक्टर के से स्टंट दिखाते हुए एक शख्स की मौत के कृषि में इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उपकरणों से इस तरह के करतब दिखाने पर बैन लगा दिया है। सीएम भगवंत मान ने गुरदासपुर घटना के बाद ट्रैक्टर के स्टंट पर बैन लगा दिया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म रहते हैं सेचुरेटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी वैधता तरलता अनुपात, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैधानिक तरलता अनुपात वह राशि है जिसे कुछ निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में मुख्य रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दिल्ली का। दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और राज्यों में जनसंख्या घनत्व के मामले बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली के बाद चंडीगढ़ और पुदुचेरी का स्थान आता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बात करें, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पद के लिए चुने गए थे। भारत संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था और जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माना जाता है कि गंगा नदी में अनुष्ठान स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। कौन से त्यौहार पर यह स्नान किया जाता है? तो कुंभ के मेले में किया जाता है। कुंभ का मेला इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1931 में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कराची अधिवेशन में सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सत्र 1931 में आयोजित किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को गांधी इवेंट पैक्ट का समर्थन देने के लिए बुलाया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और वह पहली बार अहमदाबाद में नगर पार्षद के रूप में वर्ष 1917 में चुने गए थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आत्मनिर्भरता के साथ विकास की योजना का लक्ष्य था या इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास की योजना का उद्देश्य था या इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो तीनों क्वेश्चनों का आंसर चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना सूखा अवमूल्यन और मुद्रास्फीति की मंदी के दबाव में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई पहली योजना थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल संबंधित है। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम या मोहिनीअट्टम में दक्षिणी पश्चिम भारत के केरल राज्य के एक अर्थशास्त्रीय नृत्य, इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? 2008 में मिला था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और इसकी बात करें 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे और वह किराना घराने से संबंधित है। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, जिन्हें अक्सर उनकी सम्मानित उपाधि पंडित के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान साहित्य शैली के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक थे। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेम रोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेलों को पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1930 में आयोजित किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा प्रधान सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। तो इस फैक्ट आपको ध्यान रखनी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 जनगणना में आर्थिक आधार पर कितने चरण थे? तो 2 चरण थे। 2 चरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 देश के 1872 से 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद से यह 7वीं जनगणना थी। यह जनगणना 2 चरणों में की गई थी जो निम्नानुसार घर की सूची। पहला चरण देश भर में 2010 में विभिन्न राज्यों के अंदर प्रदेश सुविधा के आधार पर अप्रैल और सितंबर के बीच आयोजित किया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री न्याय आवास योजना गरीब लोगों को 75,000 आवास उपलब्ध कराने की योजना कौन से राज्य में शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ की एक नई आवास योजना है जो 19 जुलाई को उन गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जो पीएम आवास योजना 2011 के SECC के लिए अयोग्य हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्वेश्चन पूछा गया था कथन संबंधी। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब कथन में दे रखा है चुंबकीय रेखाएं बंद वक्र बनाती है। तो ये सही राइट कथन दे रखा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात है चुंबकीय रेखाएं और क्या करती है? तो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद है तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर एक ही
क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये मतलब ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो चुंबकीय रेखाओं से होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी से, अति का विलोम शब्द क्या होगा तो अल्प होगा, दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा तो अल्पायु होता है। और एक मुहावरे से क्वेश्चन था गिरगिट की तरह रंग बदलना, हिंदी मुहावरे का अर्थ है तो कभी कुछ और कभी कुछ करना, एक बात व्यवस्था नहीं रहा, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने मुहावरे का अर्थ होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज के थर्ड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट एग्जाम का एग्जामों का और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।